मैम आप कुछ भी नहीं ना बोल रही, मुझे डाउट हो रहा है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाकी कुछ नहीं बोल रही, मैं इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा कोई बच्चे सच्चे हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं फिर बोलते हैं। फिलहाल तो जा रही हैं। हाँ जी। ओके, ये आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो सेकंड डेरिवेटिव में, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के लेक्चर में? अच्छा, आज ना हमने टॉपिक जो पढ़ना है वो ऑप्टिमाइजेशन का टॉपिक पढ़ना है। आपको याद होगा, आप लोगों ने कैलकुलस में पढ़ा था मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना किसी फंक्शन की। एक फंक्शन की लार्जेस्ट वैल्यू किस पॉइंट पे होती है, एक फंक्शन की लीस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू किस पॉइंट पे होती है, वो बेसिकली हमने फाइंड करना है। और उसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ेंगे। सिमिलर है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो आप लोगों ने कैलकुलस में पढ़ा था। सिर्फ डेरिवेटिव की जगह हम पार्शियल डेरिवेटिव्स लेंगे। रीज़न उसका ऑब्वियस है, क्योंकि हम मल्टी वेरिएबल में वर्किंग कर रहे हैं। सेकंड, हमारे पास ये है कि दो वेरिएबल्स हैं, तो पॉइंट आपके पास एक नंबर, एक रियल नंबर नहीं आएगा बल्कि एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है। और ये क्वेश्चन आता होता है मोस्टली पेपर में। मैम इतना बढ़ा के आपको भी मिला नहीं है। क्या? नहीं, मैं क्वेश्चंस देख रही हूँ, उसमें कितने पड़े हुए हैं। दो सवाल है बस। पंद्रह बच्चे आ गए हैं, 5 मिनट तक अटेंडेंस स्टार्ट कर देनी है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि कैसे हम एक फंक्शन का सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं, और वो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी निकालते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वाई भी निकालते हैं। और मज़ीद ये कि हम उसको मिक्स डेरिवेटिव्स भी फाइंड करते हैं। तो आज भी बेसिकली हमने उन डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशन एक तरह से पढ़नी है कि हम वो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स यूज़ कहाँ करेंगे। वो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में यूज़ करने वाले हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए। फिर बता दूं, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है आपने फंक्शन की लार्जेस्ट या फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो वो कैसे हम यूज़ करेंगे? अच्छा, पार्शियल डेरिवेटिव का ग्राफिकल मीनिंग अगर कोई समझने में इंटरेस्टेड है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि लेट से मैंने एक्स के रिस्पेक्टिवली पार्शियल डेरिवेटिव निकाला है किसी पॉइंट पे 1,1 पे। नहीं, मैंने कहा था तुम खुद को म्यूट कर दो। मैंने क्यों करना इतना टाइम। हम्म, अगर हमने जो है पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है किसी फंक्शन का किसी पॉइंट लेट से 1,-1 पे, ठीक है, और x के रेस्पेक्टिवली निकाल रहे हैं, तो y इज इक्वल्स टू -1। ये एक प्लेन का ग्राफ होता है। इसको हमने फंक्शन के ग्राफ से इंटरसेक्ट करना होता है। बेसिकली y इज इक्वल्स टू -1, और जो आपके पास फंक्शन ऑफ मल्टी वेरिएबल का ग्राफ होता है, मतलब जो सरफेस होता है, सरफेस का इस प्लेन से इंटरसेक्शन करने के बाद जो कर्व पेयर होती है, उस पे बेसिकली हम डेरिवेटिव देखते हैं। दैट इज व्हाट पार्शियल डेरिवेटिव जो है ना, उसका ग्राफिकल मीनिंग बेसिकली ये होता है, ठीक है, कि इंटरसेक्शन के तौर पे आपके पास क्या आ जाती है, एक कर्व आ जाती है,
और उसमें जो चेंज होता है या उसकी जो स्लोप्स होती हैं या उसका डेरिवेटिव जो होता है, ये बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी आपके पास जो लॉजिक होगी वो बिल्कुल सिमिलर ही है, फर्स्ट ऑर्डर नहीं, सिंगल वेरिएबल फंक्शंस वाली ही है। तो इट वुड बी वेरी इजी, वही हमारे पास काम है, हमने वही क्रिटिकल पॉइंट्स जो पहले पढ़े थे अब भी इसी तरीके से होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स बिल्कुल उसी तरीके से हम फाइंड करेंगे, बट अगेन आप डेरिवेटिव ऑर्डनरी डेरिवेटिव नहीं लेंगे बल्कि पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव्स की मदद से वो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। देन फिर आपके पास एक डिटर्मिनेंट होता है और इनकी वैल्यूज की बेस पे आप डिटर्मिन करते हैं कि आपके पास एक पॉइंट इधर मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम है, लोकल मिनिमम है, या वो उन दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो ये सब केसेस डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। आपके आपके ठीक है, शुक्रिया। आपके स्केड्यूल के मुताबिक आपकी असाइनमेंट कब बन रही है पहली, या क्विज? मिड के बाद पहला हफ्ता तो कुछ नहीं। हाँ जी, इस वीक आपका क्विज भी होगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपका क्विज होगा, और वो कौन से टॉपिक से होगा जितने अब तक हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है? मतलब कि हमने पार्शियल ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स पढ़े हैं, उनकी वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखी थी, फिर हमने सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव पढ़े हैं, और आज हम ऑप्टिमाइजेशन पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली आपने क्या करना है, आपने ये 2 वीक्स के टॉपिक तैयार करने हैं, अगले लेक्चर के एंड में हम क्विज ले लेंगे। ओके मैम। अब हमारे पास अब मैम क्विज एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। जी हाँ, MCQ मोस्ट based प्रोबेबली एमसीक्यूज बेस्ड ही होगा, नॉट 100% श्योर, लेकिन ज़्यादा एमसीक्यूज के चांसेस हैं। अच्छा, तो अमीर अली, अटेंडेंस स्टार्ट करते हैं। अमीर अली है, प्रेजेंट मैम। हारिस इमरान, हारिस इमरान नहीं है, ओके। वलीद हैदर, वलीद हैदर, तलहा रियाज, तलहा रियाज भी नहीं है। बख्तावर निसार, बख्तावर निसार, मोहम्मद तैयब बशीर, यस मैम। और आयशा इकबाल, यस मैम प्रेजेंट। ओजान इमरान, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद उसामा, प्रेजेंट मैम। फवाद अहमद, फवाद अहमद। अच्छा जी, तहरीम फातिमा, यस मैम प्रेजेंट। सैयद मोहम्मद हारिस, प्रेजेंट मैम। हसीबुर रहमान, प्रेजेंट मैम। और मोमिन सैफुल्लाह, प्रेजेंट मैम। मुबीन महबूब, मुबीन महमूद महबूब, मोहम्मद अरबाज, प्रेजेंट मैम। ओके। मिशगा, मिशगा जाहिद, प्रेजेंट मैम। बुरहान, प्रेजेंट। उसामा शहजाद, उसामा शहजाद, ईशा जलील है, और इस्माइल रजाक भी है। उस्मान शहजाद नहीं है, नहीं, उसामा शहजाद, सॉरी।
आमिर महमूद, Yes, ma'am. जमाल अशरफ, नो मैम। अमीर हमजा, अमीर हमजा, मोहम्मद वासे, Present, ma'am. ओके, अमीर हमजा नहीं है, ठीक है। जैन सफदर, Present, ma'am. उसामा मंजूर, Present, ma'am. फैजान अहमद, Present, ma'am. अब्दुल मैम राफे। 0323 की प्रेजेंट लगा दें। Present, ma'am. एक मिनट रुके हैं, पहले मुझे बाकियों की लगाने दे, बाद में बताना। उसामा मंजूर, Present, ma'am. फैजान अहमद, Present. अब्दुल राफे, Present, ma'am. अमीर हमजा। मैम उसामा की लगा दी आपने? पहले हाँ, मुझे लग गई बाकियों की आपकी। लगा लें। अब्दुल राफे है, सॉरी, अमीर हमजा। मैम 3 दफा प्रेजेंट बोला मैंने। चलो कोई नहीं, तुम्हारी कंफर्म हो गई। अमीर हमजा, नो मैम। एहसन इकबाल, प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। हैदर अली, प्रेजेंट। मोहम्मद सिद्दीक, ये भी प्रेजेंट। यस मैम। अतीब शाहिद, ये भी प्रेजेंट है। प्रेजेंट मैडम। इस्माइल है, हमजा इलियास कयानी, प्रेजेंट। यस मैम। प्रेजेंट है मैम। प्रेजेंट। ओके, अब्दुल्ला नवीद, प्रेजेंट मैम। मिर्जा उसामा अली बेग प्रेजेंट मैम। और अब्दुल रऊफ, प्रेजेंट मैम। अली रेयान, नो। राजा मोहसिन, नो। मोहम्मद अहमद, वलीद आसिफ, प्रेजेंट। महक अब्दुल सत्तार, प्रेजेंट है मैम। Present. मोहम्मद हमजा, प्रेजेंट है। प्रेजेंट। मोहम्मद अहमद, ये भी प्रेजेंट है। मोहम्मद हमजा, मोहम्मद अहमद, अपनी अटेंडेंस दोनों बोले जरा। मोहम्मद हमजा प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद, प्रेजेंट। मोहम्मद अहमद 049। ठीक है, मोहम्मद अहमद है। मोहम्मद हमजा ने क्यों बोला ही मोहम्मद नहीं। हमजा। अच्छा, इजाज अहमद नहीं है, ये तो है ही नहीं। आयशा शाहिद। Present. अच्छा, मैं नेम कॉल करती हूँ जो एब्सेंट है। हारिस इमरान, हारिस इमरान नहीं है। तलहा रियाज, मैम अभी ज्वाइन किया है, अटेंडेंस लगा दे। मैं लगा देती हूँ। तलहा रियाज, तलहा नहीं है। बख्तावर, बख्तावर भी नहीं है। उसामा शहजाद, आई एम हियर मैम। जमाल अशरफ, जमाल अशरफ नहीं है। अमीर हमजा, ये भी नहीं है। और अमीर हमजा 343, राजा मोहसिन, प्रेजेंट मैम। ठीक है। और किसी की अटेंडेंस रहती हो? ठीक है भाई, you are done with the attendance. अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले ऑप्टिमाइजेशन का मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन की लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है, वो फाइंड करनी है आप। तो इसका मतलब इस हिसाब से ले सकते हैं, लेट से आप लोगों ने जब फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल्स पढ़े थे,
तो आपने प्रॉफिट और रेवेन्यू वाले क्वेश्चंस पढ़े होंगे इफ यू रिमेम्बर। रेवेन्यू का मतलब आपको पता है अर्निंग होती है, प्रॉफिट का मतलब मुनाफा होता है, और कॉस्ट का मतलब लागत होती है, जो पैसे लगे होते हैं बिजनेस पे टोटल। तो अगर मैक्सिमाइज अ प्रॉफिट आपसे पूछा जा रहा है, दैट मीन्स आपसे पूछा जा रहा है कि एक प्रॉफिट फंक्शन है, आपने ये बताना है कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखें या प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या रखें कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो। टू ऑप्टिमाइज अ प्रॉफिट फंक्शन इसका मतलब ये हो जाएगा। टू ऑप्टिमाइज अ कॉस्ट फंक्शन इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप प्रोडक्ट्स की प्राइस या क्वांटिटी क्या रखें कि आपके पास मिनिमम कॉस्ट आपकी लगे, ठीक है, किसी भी बिजनेस में। तो इसलिए ऑप्टिमाइजेशन जो है ये ज़रूरी होती है। लाइक हम लोगों ने वो एग्जांपल पढ़ी थी कार चार्जेस की, कि एक रेंटा कार है, वो एक दिन का आपसे $40 लेती है और एक माइल का आपसे जो है ना 15 सेंट्स चार्ज करती है। तो मिनिमम फेयर या मिनिमम कॉस्ट कब लेती है, किस बेस पे लेती है, वो लेट से आपने फाइंड करना है। तो इन सिंपल वर्ड्स किसी भी फंक्शन को उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है या जो तरीका यूज होता है उसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। वो ऑप्टिमाइज करने के लिए किसी फंक्शन को हम एक टेस्ट पढ़ेंगे आज, विच इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये टेस्ट आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन आपने फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल्स के लिए पढ़ा था। इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, लेकिन कंसेप्ट सिमिलर ही है। लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। किसी फंक्शन के लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम का मतलब ये होता है कि कोई एक पॉइंट है लाइट से आपके पास डोमेन का, आपको पता है ना जो मल्टी वेरिएबल फंक्शंस होते हैं या टू वेरिएबल फंक्शंस, उनकी डोमेन ऑर्डर्ड पेयर्स की शक्ल की होती है। पॉइंट्स होते हैं उसकी डोमेन, कोई रियल नंबर नहीं होता। तो किसी पॉइंट पे फंक्शन का लोकल मैक्सिमा है, अगर उस पॉइंट के नियर जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें सबसे बड़ी वैल्यू फंक्शन की उस एक सर्टेन पॉइंट पे है। मतलब कि पी नोड पे फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू है नियर विच क्लोज टू एवरी सिंगल पॉइंट्स विच इज नियर पी नोड। मतलब पी नोड जो है उसके इर्द गिर्द जितने भी पॉइंट्स हैं, उसके क्लोज जितने भी पॉइंट्स हैं, उनमें सबसे बड़ी वैल्यू फंक्शन की पी नोट पे है, तो हम उसको कहेंगे वो लोकल मैक्सिमम है, ठीक है। ओवरऑल नहीं होता। मेरे आपके जहन में आ रहा होगा कि एक फंक्शन की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी हम उसको लोकल मैक्सिमम कहते हैं, और फंक्शन की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी हम उसको लोकल मिनिमम कहते हैं। वो एक अलग कंसेप्ट होता है, उसको हम कहते हैं ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा। के डोमेन में सबसे बड़ी फंक्शन की जो वैल्यू हो वो आपके पास लोकल मैक्सिमम होती है, और डोमेन में फंक्शन की जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो लोकल ग्लोबल मिनिमम होती है। वो एक अलग कंसेप्ट है। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का मतलब ये है कि एक पॉइंट फंक्शन का लोकल मैक्सिमा कहलाएगा अगर इस पॉइंट के इर्द गिर्द जितने पॉइंट्स हैं उनमें सबसे बड़ी फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पी नोड पे है। उसी तरीके से एक पॉइंट पी नोड लोकल मिनिमम कहलाता है अगर पी नोड के करीब जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें सबसे छोटी वैल्यू फंक्शन की इस पॉइंट पी नोड पे है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? वही कंसेप्ट है जो आपके पास पहले भी होता था। क्रिटिकल पॉइंट बेसिकली आप वो पॉइंट्स होते हैं जिसपे फंक्शन के जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे वो इधर जीरो होंगे या अनडिफाइंड होंगे, ठीक है। तो जो मैक्सिमम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होता है किसी फंक्शन का, उस पे जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं वो हमेशा जीरो होते हैं। जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पे, वो हमेशा जीरो होते हैं, ठीक है। ये एक जो है ना चीज हमने डिस्कस कर ली। अगली बात आती है, एक और डेफिनेशन आ गई हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट। एक फंक्शन के वो पॉइंट्स फंक्शन को जिनमें सब्स्टिट्यूट किया जाए फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में और वो आंसर इधर जीरो दे दें या फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स उन पे अनडिफाइंड हो जाए, तो हम उन पॉइंट्स को कहते हैं कि वो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट एक्स नोट कोमा वाई नोट, उसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे अगर उस पे फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जीरो हो जाए या उस पे फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है
सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये टेस्ट हमें हेल्प करेगा ये डिटरमिन करने के लिए कि जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं फंक्शन के, अब देखें ना, इन दोनों पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, तो क्रिटिकल पॉइंट में बेसिकली जो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होते हैं वो बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट्स भी होते हैं, ठीक है। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जो है वो क्रिटिकल पॉइंट्स भी होते हैं, लेकिन लाजमी नहीं होता कि हर क्रिटिकल पॉइंट लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो। वजह क्या है, ये कंडीशन भी है आपके पास। जो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होता है उस पे फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। एक बात होगी। अगली चीज क्या आती है, अगली चीज ये आती है कि आपके पास क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव 0 होते हैं। इसके अलावा ये होती है कंडीशन कि वो उनमें वो भी पॉइंट्स आ जाते हैं जिनमें फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव अनडिफाइंड भी होता है, मतलब इन्फिनिटी भी आंसर आ सकता है उसमें। तो ये कंडीशन तो आपको पता है ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में नहीं होल्ड करती, ठीक है। ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में नहीं होल्ड करती। तो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास लोकल मैक्सिमा भी हो सकता है, लोकल मिनिमा भी हो सकता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि हर क्रिटिकल पॉइंट लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा भी हो, ठीक है। अब ये डिटरमिन करने के लिए कि अगर आपने एक फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए हैं, वो जो पॉइंट आपने फाइंड किया है क्रिटिकल पॉइंट, क्या वो लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है या दोनों में से कोई भी नहीं है, ये डिटरमिन करने के लिए हम एक टेस्ट यूज करते हैं विच इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। और हमारी वर्किंग यहाँ पे फंक्शन ऑफ ज़ाहिर है 2 वेरिएबल्स में है, उससे ज्यादा एक्सटेंडेड हम नहीं करेंगे। ये डिटरमिन करने के लिए देयर इज अ टेस्ट, एक डिटर्मिनेंट होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपने फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं, देन यू हैव टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट। आपने इस डिटर्मिनेंट में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती हैं, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स बेसिकली सब्स्टिट्यूट करने होते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद आप ये देखते हैं अगर तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसका जो आंसर आता है दैट इज पॉजिटिव, और मजीद ये कि फंक्शन का सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो भी पॉजिटिव होता है, तो हम कहते हैं कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये फंक्शन का लोकल मिनिमा है, ठीक है। अगर आपके पास डी पॉजिटिव आ जाता है और फंक्शन का सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाता है, तो हम कहते हैं कि एफ हमारे पास जो ये क्रिटिकल पॉइंट है ये फंक्शन का लोकल मैक्सिमा है। अगर डी नेगेटिव आ जाता है, ये जो डिटर्मिनेंट आपने फाइंड किया है ये नेगेटिव आ जाता है, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो ये क्रिटिकल पॉइंट है ये नीदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सिंपली क्रिटिकल पॉइंट है, ये फंक्शन की का लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा नहीं है। अगर तो डी 0 हो जाता है तो हमारा टेस्ट फेल कर जाता है। We don't this test doesn't give us any answer. इसका माइक ऑन है, इतनी डिस्टॉर्शन क्रिएट। अच्छा, मैम अगर नेक्स्ट। डी छोटा होगा तो वो सेकंड वाले को चेक ही नहीं करना, हाँ, वो उसका अगर डी मतलब ही होगा कि नहीं, मैक्सिमम अगर है। डी आपके पास लेट से यहाँ पे -2 आ गया, आप यहीं पे कह देंगे आपका ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ना ये ना मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है, ठीक है। अच्छा, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम मल्टीपल एग्जांपल्स लेते हैं। हमें सबसे पहले कहा गया है कि ये आपके पास सर्टेन फंक्शंस हैं, आपने ये देखना है कि सबसे पहले आपने इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना बहुत सिंपल है। पहला स्टेप आपका क्या है, आपने फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ले लेने हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी विद रिस्पेक्ट टू वाई भी। अब ये जो फंक्शन है इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, दैट मींस वाई स्क्वायर -4y5, दीज आर दी कॉन्स्टेंट्स। ये कॉन्स्टेंट्स के तौर पे ट्रीट हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं। तो मुझे बताएं इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा। एक्स स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव आपके पास 2x आ जाएगा, -2x का पार्शियल डेरिवेटिव -2 आ जाएगा, बाकी तमाम चीजें हमारे पास कांस्टेंट्स हैं उनका डेरिवेटिव 0 आएगा। बाकी सब फंक्शंस हमारे पास कांस्टेंट्स हैं उनका डेरिवेटिव 0 होगा। कोई बोल रहा है क्या, या कोई मुझे आंसर इतनी वो डिस्टॉर्शन आ रही है ना।
अच्छा, यहाँ पर हमारे पास फिर हमने इसी फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव लेना है नाउ विद रिस्पेक्ट टू y। जब y के रिस्पेक्टिवली लेते हैं, आपको पता है x और x का हर फंक्शन एज अ कांस्टेंट ट्रीट होता है। दैट मींस दीज फंक्शंस आर दी कांस्टेंट फंक्शंस। y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y हो जाता है, -4y का -4 हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिन पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास इधर 0 के इक्वल होता है या वो अनडिफाइंड होता है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि हमने यही कंडीशन क्यों चेक की है, हमने वो इन्फिनिटी वाली कंडीशन क्यों नहीं चेक की। वो हम उन केसेस में चेक करते हैं जब हमारे पास फंक्शन इधर स्क्वायर रूट हो जाए या हमारे पास जो फंक्शन है ना वो फ्रैक्शन में हो। तो मोस्टली हम ये वाली कंडीशन यूज करेंगे जब आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव फ्रैक्शन में आ जाए या स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो या वो लॉग फंक्शन की फॉर्म में हो। अनडिफाइंड वाली कंडीशन तब चेक की जाती है। तो मोस्टली जब हमने क्रिटिकल पॉइंट निकालना है किसी फंक्शन ऑफ मल्टी वेरिएबल्स का, हम क्या करेंगे, हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर फंक्शन का जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई थे उनको 0 पुट किया है। यहाँ से हमारे पास एक बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर आ गया, एक्स की एक वैल्यू आ गई और वाई की एक वैल्यू आ गई है। ये पॉइंट हमारे पास कहलाएगा, ये क्रिटिकल पॉइंट है। हाउ डू वी फाइंड अ क्रिटिकल पॉइंट? हमारे पास एक फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स है, हमने उसका पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्टली लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर हमने इन दोनों को इक्वल टू 0 पुट किया। यहाँ से हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई है और एक y की वैल्यू आ गई है। ये जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, वी कॉल दिस ऑर्डर्ड पेयर क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब हमने ये डिटरमिन करना है कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया है, इधर ये लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है, या इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फंक्शन का जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव टेस्ट है वो अप्लाई करेंगे। फॉर दैट हमें जाहिर है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी रिक्वायर्ड है। तो हमने ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिए हैं, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, इनको अगेन इनका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्टिवली पार्शियल डेरिवेटिव लिया, देन एफ वाई का डेरिवेटिव, अगेन उसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई। फिर मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव्स भी हमने फाइंड कर लिए हैं। अगर आप ये देखें, जो डिटर्मिनेंट आपने सॉल्व करना होता है उसमें आपने ये पार्शियल डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूट करने होते हैं, लेकिन ये जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स आपने इसमें सब्स्टिट्यूट करने होते हैं उनमें बेसिकली आप क्रिटिकल पॉइंट्स भी पुट करते हैं। लाइक जो भी यहाँ पर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आपने निकाला है, आप इसमें ये क्रिटिकल पॉइंट पुट कर देंगे। इन दिस स्पेशल केस हमारे पास सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो कांस्टेंट था, तो ये पॉइंट पुट करने से कोई इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता, हमारे पास एग्जांपल्स और भी हैं, अभी देखते हैं। तो बेसिकली आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, देन यू हैव टू पुट देम इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास जो पॉइंट आएगा या मोर देन वन पॉइंट्स आएंगे, they will be called critical points. In the next step you have to find the second order partial derivatives with respect to x, with respect to y, and then mix partial derivatives. उसके बाद आपने जो भी critical point है वो आपने इन second order partial derivatives में substitute कर देना है। ठीक है, उसके बाद you have to calculate this determinant। हम second order derivative test apply कर रहे हैं, हमने यहाँ पर ये values put कर देनी है, जो भी हमने सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले हैं इनकी वैल्यूज पुट की हैं। आंसर हमारे पास आ गया है क्या, 4 आ गया। कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि इफ d इज ग्रेटर देन 0 और सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ग्रेटर देन 0 हो, तो हमारे पास f, तो ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट होता है, हम कहते हैं ये लोकल मिनिमम है। अगर d पॉजिटिव है और सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x नेगेटिव है, तो हम कहते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट लोकल मैक्सिमम है। दोबारा देखते हैं, यहाँ पर d तो पॉजिटिव आ गया। अब ये चेक करना है कि ये जो हमारे पास था, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? एज यू कैन सी इट इज अ पॉजिटिव नंबर, d भी पॉजिटिव है, फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो भी पॉजिटिव है। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट था
ये लोकल मिनिमम है आपका, ठीक है, इट्स दैट सिंपल। नेक्स्ट वी हैव अनदर एग्जांपल। अब हमारे पास एक क्यूबिक फंक्शन है, हमें कहा गया है कि इसका जो है लोकल मैक्सिमा या लोकल एक्सट्रीमम फाइंड करते हैं। लोकल एक्सट्रीमम का मतलब होता है कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, ठीक है, वो दोनों एक्सट्रीमम कहलाते हैं कि एक पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन की सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू, वी कॉल देम, हम इनको कलेक्टिवली लोकल एक्सट्रीमम बोलते हैं, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन है, आपने इसके लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड करने हैं। फर्स्ट यू हैव टू टेक दी पार्शियल डेरिवेटिव्स, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन विद रिस्पेक्ट टू वाई। एक्स के रिस्पेक्टिवली करना है तो ये चीजें कांस्टेंट्स, ये फंक्शंस आपके पास कांस्टेंट्स हैं, तो ये हमारे पास इसका पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा। देन विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्टिवली करेंगे, हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ये आ जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, आप फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स को इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, यहां से आपके पास मोर देन 1 पॉइंट्स भी आ सकते हैं। अब आप ये देखें, पहली इक्वेशन को जब मैंने सॉल्व किया मेरे पास x की 2 वैल्यूज आ गई, सेकेंड इक्वेशन को जब मैंने सॉल्व किया मेरे पास y की 2 वैल्यूज आ गई। पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स कितने बन सकते हैं, इनकी पॉसिबल अरेंजमेंट्स क्या हो सकती हैं, 0 1 हो सकता है, 0 -1, 2 1 एंड 2 -1। हमारे पास टोटल 4 पॉइंट्स आए हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स कैन बी मोर देन 1। हमने इस एग्जांपल में देख लिया मोर देन 1 भी आ सकते हैं। हमारे पास x की 2 वैल्यूज आई थी, हमारे पास y की 2 वैल्यूज आई थी, पॉसिबल पॉइंट्स हमारे पास 4 बन सकते थे। x को 0 1, 0 -1, देन 2 1 एंड देन 2 -1, ठीक है। ये पॉसिबली 4 हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हमें 1 बाय 1 सबको टेस्ट करना है, हमें एक को टेस्ट नहीं करना बल्कि हमें 1 बाय 1 सबको टेस्ट करना है। पहला काम हमारे पास क्या है, पहले हम एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं, ठीक है, लेट से पहला वाला इसको पिक करते हैं। जाहिर है हर पॉइंट को चेक करने के लिए कि इधर वो लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा है या कुछ भी नहीं है, उसके लिए वी हैव टू फाइंड दी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो मैंने सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल लिए। यहाँ पे 3 × 2 6x हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अगेन हमारे पास डबल डेरिवेटिव्स, यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ, नहीं लिखा हुआ, ये 6y है, ये ना अगली लाइन पे चला गया। वो बोला अच्छा लिखा हुआ है। चलो जी, एक कौन भूल पड़ा है। अच्छा, तो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले हैं। पहले हमने पॉइंट पिक किया है 0, 1। हमें 1 बाय 1 हर क्रिटिकल पॉइंट को चेक करना है कि क्या वो हमारे पास लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है या नहीं है। तो 0, 1 जो है उसको हमने, ये जितने भी सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले उनमें हमने सब्सटीट्यूट कर दिए। x में सब्सटीट्यूट करेंगे, माइनस आ गया। एफ वाई वाई मतलब सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई में सब्सटीट्यूट करेंगे, 6 आ जाएगा। मिक्स डेरिवेटिव्स में हमने सब्सटीट्यूट किया है, ये 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। डिटर्मिनेंट हमारे पास, हमने जब डिटर्मिनेंट फाइंड किया एट दिस पॉइंट, टेकिंग दिस क्रिटिकल पॉइंट, जब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया इट वाज नेगेटिव। इफ यू रिमेंबर हमने कहा था कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट नेगेटिव आ जाता है तो ये क्रिटिकल पॉइंट ना ही लोकल मैक्सिमा होता है ना ही लोकल मिनिमा होता है। यही स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख देंगे कि क्योंकि d इज अ नेगेटिव नंबर सो दिस क्रिटिकल पॉइंट इज नीदर मैक्सिमा नोर मिनिमा। पहला पॉइंट चेक कर लिया हमने। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट 0, -1। 0, -1 के साथ भी वर्किंग वही रहेगी। सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में फर्स्ट वी हैव टू सब्सटीट्यूट दिस क्रिटिकल पॉइंट, देन इन दी मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव्स हमें ये पॉइंट पुट करना है। फिर हमें सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y में ये क्रिटिकल पॉइंट सब्सटीट्यूट करना है। यहाँ से जो भी वैल्यूज आएंगी इनको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इस डिटर्मिनेंट में। सो फॉर दिस क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आ गया और सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू x। ये नेगेटिव आ गया, दिस इज पॉजिटिव। व्हेन d इज पॉजिटिव and second order partial derivative with respect to x is negative,
हम कहते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट लोकल मैक्सिमा होता है. So 0, -1 is basically the local maxima of this function. Next we have to check this critical point. तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है. आपने सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है with respect to x में भी, with respect to y और mix में भी. Then you have to substitute these values into this determinant. उसके बाद आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे, as you can see it's a positive number. Second order partial derivative with respect to x is also a positive number. अगर d भी positive हो और f with second order partial derivative of f with respect to x भी positive हो, तो हम कहते हैं कि हमारा critical point जो है it's local minima. तो हमारे पास 2, 1 is local minima. Last critical point रह गया, उसको चेक करना है. Similar steps हैं, आपने second order partial derivatives में उसको substitute कर देना है. सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास जो भी डिटर्मिनेंट आता है वो हमारे पास नेगेटिव आ गया. हमने पहले ये बात कह दी थी कि अगर d नेगेटिव आ जाएगा, इफ d इज नेगेटिव, तो जो भी क्रिटिकल पॉइंट, जिस क्रिटिकल पॉइंट पे आपका ये डिटर्मिनेंट नेगेटिव आता है, आप कहते हैं कि ये पॉइंट ना ही मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है. अब आपने काम ये करना है कि यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है ये आपने खुद करना है और ये अभी अभी करना है. मैं रैंडमली किसी से पूछूंगी, मैंने सीपी लगानी है. पार्ट सी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछें, अगर नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करें. मैं Why सब्स्टिट्यूट कैसे किए? सब्स्टिट्यूट हमने पता मैं क्या करना. जी मैं बता देती हूँ. जी लेट से हमारे पास यहाँ था 6x - 6. हमने पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है 0, -1. इस डेरिवेटिव में जहां x है वहां वी विल बी सब्स्टिट्यूटिंग 0, जहां y है वहां हम -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे. यहाँ पर y तो था ही नहीं, y वेरिएबल नहीं है ना इसमें, तो जस्ट हमने x की वैल्यू 0 पुट कर दी है. तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 0 - 6 विच इज इक्वल टू -6. सिमिलरली आपके पास यहाँ पर जो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y था वो 6y के इक्वल था. हमने जब ये पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट करना है तो इसका मतलब ये है कि इसमें इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करना है और y की जगह -1 सब्स्टिट्यूट करना है. यहाँ पर x नहीं था, वेरिएबल x नहीं था इसमें, ठीक है, सिर्फ y था, तो हमने y की जगह -1 पुट किया है. 6 इंटू -1 -6 के इक्वल आ जाता है. नीचे एक माइनस का साइन आना है. कहाँ पे? वो डी जब डेरिवेटिव ले रहे हैं नीचे 6600 जहाँ पे लिखा हुआ. यहाँ यस मैम, हाँ अंदर तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आंसर यहाँ गलत है. आएगा. ठीक नहीं, आंसर सही है, ये गलती है, जी ये वही. मिस्टेक है. जी थैंक यू सो मच. ये कंसंट्रेशन मैं रिक्वायर्ड होती है, इतनी कंसंट्रेशन आपकी है. जी मैक्सिमा और मिनिमा ये जब निकालते हैं तो हम सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाला सेकंड डेरिवेटिव को देखते हैं. क्या मतलब? अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाला डेरिवेटिव इसमें को हम एक देखते दफ़ा हैं. क्वेश्चन दिखा दें. ठीक है. मैम क्वेश्चन दिखा दें जरा. क्वेश्चन ये आपके पास है ना, ये वाला? मैम थोड़ा स्क्रॉल करिएगा, शायद मेरे पास 1 मिनट. ये जो मैंने हाईलाइट किया ये आपका क्वेश्चन है.
मैम ऊपर करके वो 4 पॉइंट्स दिखा देंगी जो आपने कहे थे मैक्सिमम और मिनिमम। जी जी। मैम अगर x 0 हो तो उसका क्या मतलब है? क्या यानी मतलब x0? x ये सेकंड आपके वाला। पास जीरो, ये आपके पास जीरो हो जाए। यस मैम। तो आप डी का मैम डी का आपने बताया ना, पहले दूसरे में जो सेकंड वाला है उसका बताया हुआ हाँ हाँ ग्रेटर और स्मॉलर के लिए, हाँ मगर उसका हाँ। ये नहीं बताया हुआ अगर इक्वल टू 0 हो। आपके पास इक्वल्स टू जीरो आ गया। यस मैम। अच्छा, मुझे अपना क्वेश्चन दिखाएं जरा। किस तरह मैम? मुझे चैट में सेंड करें। मैम मैंने बड़ा गंदा किया, आपको समझ आ जाए तो बस ठीक है। कोई मसला नहीं है यार, मेरी अपनी बड़ी प्यारी राइटिंग है, कोई इशू नहीं। दैट इज इक्वल्स टू जीरो। बेसिकली जो सेकंड डेरिवेटिव होता है ये हमें कनकेविटी बताता है ना। अगर आपको याद भी हो, हम सिंगल वेरिएबल भी पढ़ते थे, तो बेसिकली हमें ये होता था कि जो डेरिवेटिव है अगर तो वो पॉजिटिव जा रहा है तो हमारे पास ये सेकंड डेरिवेटिव जो होता है ये इंक्रीज कर रहा है। अगर हमारे पास हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है तो डबल डेरिवेटिव हमारे पास नेगेटिव आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये आपके पास जो है एक जो है कनकेव अप फंक्शन है। तो इसका लिंक उससे आप मुझे ज़रा सेंड करें, अपना चैट में पिक्चर सेंड करें मुझे इस क्वेश्चन की। I haven't looked into this case. When we have second derivative is equals to 0. Let me have a look. यस मैम 0 है। और d की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? जिस पॉइंट पे आपके पास ये डेरिवेटिव 0 आ रहा है उस पे आपके पास d की वैल्यू क्या आ रही है? मैम डी की वैल्यू 3 है। d की वैल्यू पॉजिटिव है और सेकंड डेरिवेटिव आपके पास पॉजिटिव है। There is no such condition for this type of function. I have to look into this. I'm not aware of this type of functions. अच्छा भाई, ये जो कंडीशन आई है मेरे पास फिलहाल इसका जवाब नहीं है, लेकिन नो हमारे मैम, पास इस टॉपिक डी से की वैल्यू रिलेटेड। जो है ना वो -9 है। यस मैम, मेरा भी अच्छा, -9 आया है। अगर d आपका नेगेटिव आता है फिर तो हमें सेकंड कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना। फिर हमारे पास ना वो मैक्सिमम आता है ना मिनिमम। वैसे ये सवाल फिर भी जहन में आ गया है मेरे कि ई की मैम अगर -9 आपके नहीं है पास मैम, ई की +9 है। यार पॉइंट मुझे बताओ ना, किस पॉइंट पे निकाला है? 4 और 2। मैम जो पॉइंट क्या x निकाला है होएगा मैम, आपने? जब मैम मैंने आपको सेंड किया है, ऑर्डर चेक कर लें एक बार चैट आप ऑर्डर वीडियो पेड में। 4 और 2 है। चैट में कुछ भी नहीं सेंड हुआ हुआ। अच्छा इधर वाली चैट में सेंड करना है मैम। हाँ तो सब भी देखेंगे ना, ठहरो, चलो हम देख लेते हैं। मैम आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे मैम, मुझे शर्म आ रही है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें? एक मिनट, आपने पॉइंट निकाला है 4,2। एक मिनट, मुझे किया क्या है? मैम बस खैर, कोशिश लेट किया मी मैंने करने की। लेट मी हैव मैम एंड पर तो 6 नहीं था। आपके पास पॉइंट क्या आता है वो जो आप पॉइंट निकाल रहे हैं? 6y आता है वो ब्रो। एक मिनट, क्वेश्चन देखते हैं दोबारा। हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ये सवाल वैसे ही आ जाता है, लेट से आपके पास डी नेगेटिव नहीं भी आया हुआ, इन केस नहीं आया हुआ
और डबल डेरिवेटिव 0 आ जाता है, उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस का मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इसका आंसर इंशाल्लाह आपको अगले लेक्चर तक मैं दे दूंगी। फिलहाल मेरे पास नहीं है, गलत मलत जवाब मैं आपको दे नहीं सकती फिलहाल। आई विल लुक इनटू दिस। इसमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपका डेरिवेटिव ये आ जाएगा -3y + 6 आ जाता है, और विद रिस्पेक्ट टू y 3y² - 3x आ जाता है। यहाँ से y की एक वैल्यू आ जाएगी 2, और यार ये आ जाएगा 3x, 3 × 4 4,2 नहीं आता आपके पास पॉइंट, 4,2 आ जाता है क्रिटिकल यस पॉइंट। मैम, यही आया वो। देन डबल डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा 0। 0। बिल्कुल बिल्कुल सही। That मैंने भी तो was यही it. निकाला था, कहती कैसे आ गया। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कैसे आ गया, मैंने कहा ये मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं देखी, पहली दफा देखा है कि सेकंड डेरिवेटिव 0 आ गया। तो ये एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जब आपके पास सेकंड डेरिवेटिव 0 आ जाता है, उस केस में क्या करते हैं, क्योंकि उसको तो हमने कैटेगराइज किया ही नहीं ना हुआ। तो वो मोस्ट सर्टेनली यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास डी हो सकता है, नेगेटिव हो जाए, तो वो उसी में कवर हो जाएगा कि हमें सेकंड ऑर्डर इस डेरिवेटिव की जरूरत ही ना पड़े चेक करने की। इस केस में तो हम नहीं ना देखते इसको। थर्ड केस में हम बिल्कुल नहीं देखते कि हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती। तो बेसिकली हमने करना क्या है, हमने डी फाइंड करना है। डी हमारे पास आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 12, और ये हमारे पास है -3 -9 आएगा। हाँ भाई, डी हमारे पास नेगेटिव आ जाता है ना, -9 आ जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन जो होगी, जब हमारे पास लेट से ये 0 आ भी जाता है, डबल डेरिवेटिव 0 आ भी जाता है, तो मोस्टली उसकी सिचुएशन इन दोनों में से कोई होगी, लाइक या डी हमारे पास 0 होगा या डी हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो इन दीज टू केसेस हमें ये चीज चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो वो उसी में कवर हो जाएंगे। लाइक इन दिस एग्जांपल आपके पास डबल डेरिवेटिव 0 आ गया था, ठीक है, तो हमें वो वाली कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, मतलब कि जो सेकंड डेरिवेटिव की थी, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की। बट आई विल लुक इनटू दिस। ये एक अच्छा सवाल है, ये एक सोची जाने वाली चीज है, बट right now I have answer to this question, तो मैं इसको मजीद एक्सटेंड नहीं करूंगी। गलत जवाब देने से अच्छा है कि फर्स्ट। तो अच्छा, अब हम जरा इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे ऑप्टिमाइजेशन की। ये एप्लीकेशन भी आपने फॉर श्योर पहले भी देखी हुई है, ये आप पहली दफा नहीं देख रहे होंगे। प्रॉफिट, रेवेन्यू और कॉस्ट वाली प्रॉब्लम्स आपने पहले भी पढ़ी हुई है कैलकुलस में, लेकिन अब हमने उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ना है। हमने ये पढ़ना है कि अगर हमारे पास, अब लास्ट हम ये कहा करते होते थे कि एक कंपनी है, वो एक प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट के प्राइस स्मॉल पी से रिप्रेजेंट किया करते हैं, और प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको हम नहीं, सॉरी, क्वांटिटी है उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते थे। तो उसका मैं आपको ये एक एग्जांपल दिया करती थी कि अगर आपकी एक प्रोडक्ट है, आपने उसके प्राइस 5 रुपए रखे हैं और आपने उसके 10 यूनिट सेल किए हैं, तो आपको टोटल अर्निंग कितनी मिलेगी? 5 रुपए उसके प्राइस हैं, या $5, लेट से $5 हैं किसी प्रोडक्ट के प्राइस, और 10 प्रोडक्ट्स आपने सेल किए हैं, तो टोटल आपकी अर्निंग कितनी होती है? बताओ भी। चलो मैं किसी और से पूछती हूँ, किसी रैंडम बच्चे से पूछती हूँ। खैर, $50। अच्छा हसन, मैं कब से $50 जमाल अशरफ कौन है? किसी की अटेंडेंस तो नहीं रहती? मुझे पहले बता दो, मैंने अटेंडेंस दोबारा नहीं ओपन करनी। किसी की अटेंडेंस रहती हो? आज प्रेजेंट लगा देते हैं। हम उस दिन मेरी एब्सेंट लगा दी थी, आज पहले लगा दी है, ठीक है मैम। तुम थे ही नहीं,
मैम क्या मतलब आज भी आप कह रही है प्रेजेंट लगा देते हैं, ये गलत बात है नहीं, मैम। मैं उसकी प्रेजेंट लगा देती हूँ जो थोड़ा सा लेट आया हो, लगा दूंगी, लेकिन कोई लेकिन आया अभी नहीं तो ढूंढ। अटेंडेंस लगा के चला गया था मैम। तुम्हें खुद भी पता है तुम थे ही नहीं, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारा जो है ना अकाउंट ओपन किया था। अगर आप मेरा होते दोस्त तो आप, मैम इधर है ही नहीं। मैं अपना ही दोस्त हूँ मैम अकेला। चलो तुम्हारा जो दुश्मन है ना उसने तुम्हारा अकाउंट ओपन किया था। अच्छा, चलो नहीं लिखाते, किसी की भी अटेंडेंस नहीं लिखाते, फेयर एंड स्क्वायर। अच्छा, 5 आपके पास डॉलर हैं किसी प्रोडक्ट के प्राइस, आपने 10 उसकी क्वांटिटी सेल की है, आपकी अर्निंग या आपका जो रेवेन्यू होगा दैट वुड बी 50। ऐसे ही है ना, मतलब कि रेवेन्यू इज इक्वल टू किसके होता है, P इंटू क्यू के इक्वल। रेवेन्यू हमारे पास प्राइस इंटू क्वांटिटी के इक्वल होता है। अब जरूरी नहीं है कि जो भी कंपनी है वो एक ही तरह की प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करती हो। लेट से आपके पास कोई मोबाइल कंपनी है, जैसे सैमसंग की कंपनी है, वो 2 टाइप्स के मोबाइल प्रोड्यूस करती है। एक लेट से जे सीरीज उन्होंने निकाली है, एक ए सीरीज निकाली है, ठीक है, फॉर इंस्टेंस। तो प्रोडक्ट के प्राइस, दोनों प्रोडक्ट्स के प्राइस अगर P1 P2 से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम दोनों प्रोडक्ट्स के प्राइस को, और दोनों प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी को Q1 और Q2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि लेट से आपके पास एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो दो सेपरेट मार्केट्स में अपनी जो प्रोडक्ट्स है ना वो सेल करती है, और जो वो प्रोडक्ट्स बेचते हैं उनकी प्राइसेस को हमने P1 P2 से डिनोट कर दिया है, उनकी क्वांटिटीज को Q1 Q2 से डिनोट कर दिया है, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि जो कंपनी की कॉस्ट है वो ये गिवन है आपके पास, कॉस्ट भी गिवन है, प्राइस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज भी गिवन है। ये बताएं कि कंपनी इन प्रोडक्ट्स की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2 company will have maximum profit, for what value of Q1 and Q2 company will have maximum profit। आपसे सवाल क्या पूछा है उसने, उसने ये पूछा है कि एक कंपनी है, उसकी वो 2 तरह की प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, और उसकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी गिवन है, ठीक है। प्रोडक्ट्स की प्राइस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी गिवन है, और जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो भी आपके पास गिवन है, ठीक है। प्रोडक्ट की कॉस्ट भी आपके पास गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटीज। तो सवाल ये है कि कंपनी उस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करे कि मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल करे, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए ये आपको पता है कि जो प्रॉफिट होता है वो बेसिकली किसके इक्वल होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट के। ऐसे ही है ना, आपने एक प्रोडक्ट बनाई है, उसको बनाने में आपके 30 रुपए लगे हैं, कोई भी एक छोटी सी प्रोडक्ट की एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है उसको बनाने में आपके 30 रुपए लगे हैं, लेकिन आपने सेल जो है वो करके 50 रुपए कमाए हैं। आपने सेल करके 50 रुपए कमाए हैं, और स्पेंड जो आपने किए थे वो 30 रुपीज थे। आपसे कोई पूछे यार कितना मुनाफा हुआ है, आप कहेंगे 20। कैसे पता लगता है, आपने जो अर्न किया होता है और जो आपने स्पेंड किया होता है उसको सब्ट्रैक्ट करके आप अपना प्रॉफिट बताते हैं। तो बेसिकली प्रॉफिट हमारे पास किसके इक्वल होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट की। रेवेन्यू मतलब जो आपने स्पेंड किया, और कॉस्ट मतलब जो आपने, नहीं, रेवेन्यू मतलब जो आपने अर्न किया, और कॉस्ट मतलब जो आपने स्पेंड किया। अब क्वेश्चन में कॉस्ट वाज गिवन, रेवेन्यू वाज नॉट गिवन, लेकिन हमें यह पता है कि रेवेन्यू हमारे पास किसके इक्वल होता है, रेवेन्यू हमारे पास गिवन होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी के। ऐसे ही है ना, प्रोडक्ट की प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। हमारे पास इस क्वेश्चन में 2 प्रोडक्ट्स हैं, तो 2 प्राइसेस और 2 क्वांटिटी हैं, तो रेवेन्यू बेसिकली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। दोनों प्रोडक्ट्स के जो रेवेन्यूज होंगे उनको हम ऐड करेंगे, तो टोटल रेवेन्यू हमें कंपनी का मिल जाएगा। कैसे निकालेंगे आपको पता है वैसे, कि रेवेन्यू हमारे पास किसके इक्वल होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी के। क्योंकि 2 प्रोडक्ट्स हैं इसलिए दोनों के सेपरेट रेवेन्यूज हमने बीच में ऐड कर दिए हैं, ठीक। अगेन हमारे पास यहाँ पर प्राइस की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, P1 की वैल्यू भी गिवन है, P2 की वैल्यू भी गिवन है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें हमने P1 और P2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास रेवेन्यू आ गया। हमारा जो फंक्शन था इट वाज प्रॉफिट फंक्शन,
वो इक्वल किसके होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट के। हमने क्या किया है, हमने रेवेन्यू फंक्शन की वैल्यू माइनस कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू विच वाज गिवन इन द क्वेश्चन, हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई किया है, ये हमारे पास, ये नहीं सॉरी, ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा प्रॉफिट फंक्शन आ गया। दिस इज द प्रॉफिट फंक्शन। अब हमने क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है प्रॉफिट फंक्शन को। हमने इसकी मैक्सिमम जो है ये फाइंड करना है कि Q1 और Q2 की किन वैल्यूज के लिए कंपनी विल हैव मैक्सिमम प्रॉफिट। फंक्शन क्या है बेसिकली, ये फंक्शन प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंपनी के प्रॉफिट को। हमने इस फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना है, मतलब कि हमने इस पे एक टेस्ट, जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, वो अप्लाई करके देखना है कि फंक्शन जो आपका कंपनी है इसका मैक्सिमम प्रॉफिट Q1 और Q2 की किन वैल्यूज के लिए आपको मिलता है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ Q1 एंड Q2 कंपनी विल हैव मैक्सिमम प्रॉफिट। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर है वो फाइंड करना है। रूल्स वही हैं जो पुराने थे। फर्स्ट आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू Q1, ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया। नेक्स्ट आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू Q2, ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव आ गया। अगले स्टेप में आपने ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले हैं इनको जीरो के इक्वल पुट करना है। जीरो के इक्वल पुट करने के बाद आपके पास एज यू कैन सी दो इक्वेशंस आ गई। पहले आपके पास ये होता था ना कि एक एक्स की इक्वेशन थी, उसको सिंप्लीफाई कर लेते थे। लेट से आपके पास आ गया x इज इक्वल्स टू 4 आ गया था एक इक्वेशन से, और y इज इक्वल्स टू 2 आ गया था दूसरी इक्वेशन से लास्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर आपके पास दो अदद इक्वेशंस आ गई हैं। पिछले सवाल में आपके पास इस तरीके से आंसर्स आते थे, x की एक वैल्यू आ जाती थी, y की वैल्यू। यहाँ पे जब आपने डेरिवेटिव्स को जीरो के इक्वल पुट किया है तो आपके पास एज अ रिजल्ट दो इक्वेशंस आ गई हैं। आपके पास दो इक्वेशंस हो और दो अननोन्स हो, दो वेरिएबल्स हो और दो इक्वेशंस हो। कैसे वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं, साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, ऊपर नीचे रख के उन इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लें तो आपको Q1 और Q2 की वैल्यू मिल जाती है। अगेन हमने क्या किया है, हमने जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स लिए थे उनको इक्वल टू जीरो पुट किया है। जीरो के इक्वल पुट करने के बाद एज अ रिजल्ट हमारे पास दो अदद इक्वेशंस आ गई हैं। ये जो दो इक्वेशंस आई हैं, हमारा टारगेट क्या है, हमें Q1 और Q2 की वैल्यू चाहिए, हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए ना, मतलब कि Q1 और Q2 की वैल्यू चाहिए। तो दो इक्वेशंस हों और दो वेरिएबल्स हों, ऐसी इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, ऊपर नीचे रख के सॉल्व कर लेते हैं। हमने इन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, हमारे पास Q1 की ये वैल्यू आ रही थी। अच्छा, वैसे एक चीज यहाँ पे मेरे ख्याल में आप खुद से करेक्ट कर लें, ये मुझे सूटेबल नहीं लग रही। ये आपको पता है ना, क्वांटिटीज कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकती, ये तो पता होगा। कभी किसी चीज की तादाद डेसिमल में हुई है? आप ये तो नहीं कह सकते यस मैम, नहीं हो सकती। इस क्लास में 2.5 बच्चे हैं, ये तो बड़ा मीनिंगलेस सी चीज है ना। तो तो मैम वी- जब लेट लगाते हैं तो फिर वो हाफ एब्सेंट क्यों काउंट होती है? नाइस। वो हो नाइस, फनी यार, फनी, टू फनी। टू फनी के 3 फनी। ही मेड अ मैम एक लेम सवाल है जोक। आपसे। जी जी हुक्म करें। मैम वो जो ऊपर आपने जीरो पुट किए हैं, एक जी बार उस पे लेके जाएंगे मैम जरा। जी जी हाँ जी। मैम थोड़ा नीचे सब्ट्रैक्ट किए जहाँ पे। हम्म। मैम ये सब्ट्रैक्ट किस तरह किया आपने, यानी इनको Q1 Q2 मैं जो है, बताती हूँ, Q2 मैं बताती हूँ। 0.2 किस तरह हो गया है? पता है क्या करते हैं, लेट से आप सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये होना चाहिए कि आप एक बेसिकली एलिमिनेट कर रहे होते हैं एक अदद वेरिएबल को, एक को खत्म करके दूसरे को रखना होता है। तो अगर हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इसको हमने 0.6 में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसको हमने 0.6 में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 0.6 बन जाएगा ना, Q1 0.6 बन जाएगा ना, कि नहीं बनेगा? बन जाएगा ना। बन जाएगा। तो आप बेसिकली आपने क्या किया है, पहली इक्वेशन को एज इट इज रखा है, सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया है। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो आपके पास फर्स्ट एंट्री है, ये फर्स्ट, ये आपके पास 0.6 Q1 बन जाएगी। और क्योंकि ये सेम है 0.2 इजिली, बनेगा या फिर 1.2 बनेगा? उसी में कंफ्यूजन हो रही थी मैम सेकंड में, जहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया आपने। आप कह रहे हैं ये 0.2 नहीं ना बनेगा? ना ना, नीचे मैम जहाँ पे सब्ट्रैक्ट यहाँ किया आपने 3 मल्टीप्लाई किया था ये मैम, 0.6 ही बनेगा। मैम 0.6 बन गया वो सेकंड वाला Q2, ठीक है,
0.2 बनेगा 1.2 बनेगा 4 into 3 ये 1.2 बनेगा। ग्रेट। ये ना मैम इसी वजह से मुझे कंफ्यूजन होती है सवाल में। बेसिकली टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, मैंने नहीं की हुई, डोंट वरी, आई एम नॉट द ऑथर। मैम ऐसा ना करे। क्यों? ये 1.2 है बेटा, बस ये मैं आपको करेक्टेड फाइल, मैंने फाइल अपलोड वैसे कर दी हुई है, लेकिन आप मैं वो डिलीट करके ना ये करेक्शन करके अपलोड करूंगी, डोंट वरी। तो ये बेसिकली आपके पास 1.2 बनता है, मैंने टाइपिंग नहीं की हुई। अच्छा, पर स्टिल हो जाती है मिस्टेक, ह्यूमन एरर। अच्छा ये देखिए, हमने क्वांटिटीज निकाली हैं, ये भी मैं करेक्ट कराऊंगी, ये मुझे नहीं पसंद आई। खैर, जो क्वांटिटीज होती हैं आपको पता है वो डेसिमल में नहीं हो सकती। अगर तो डेसिमल के बाद 5 से बड़ा नंबर है तो उसको राउंड ऑफ कर दिया करें। यहाँ पे इसको 699 और इसको 897 कर देते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि क्वांटिटीज कैन नेवर बी इन डेसिमल। डेसिमल में नहीं हो सकती ना क्वांटिटी, किसी चीज की तादाद आपके पास डेसिमल में नहीं हो सकती। और वो जो आप बात करें वो आपका स्टेटस है, वो आपकी एग्जिस्टेंस को नहीं बता रहा। लेट का मतलब ये होता है कि आप मौजूद थे, लेकिन आपका स्टेटस ये है कि आप लेट थे। ठीक है, तो वो एक अलग कहानी है, इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम। तो क्वांटिटीज कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकती, हम इसको राउंड ऑफ कर दिया करेंगे क्वांटिटीज के केस में, प्राइसेस के केस में नहीं। अगर यहाँ P1 P2 होता ना तो हमें राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे Q1 Q2 है तो आपको पता है कि क्वांटिटीज को हम डेसिमल में नहीं रखते, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिए। अगले स्टेप में आपको पता है कि हमें सेकंड डेरिवेटिव रिक्वायर्ड होता है, तो हमने इन फंक्शंस के सेकंड डेरिवेटिव ले लिए। इस केस में भी आपके पास सेकंड डेरिवेटिव ओरिजिनली एक नंबर ही आ गया, लाजमी नहीं होता नंबर है। फिर हमने सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q2 भी ले लिया है, फिर मिक्स भी ले लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दिए। उससे अगले स्टेप में हमने ये जो डिटर्मिनेंट था उसको कैलकुलेट किया है, ये पॉजिटिव आ गया है। और ये जो क्रिटिकल पॉइंट इस पे जो फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x था, ये नेगेटिव आ गया। ये नेगेटिव है, d पॉजिटिव है, दैट मींस ये पॉइंट क्या देता है? फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देता है। दिस इज द लोकल मैक्सिमा। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन की, मतलब कि प्रॉफिट की मैक्सिमम वैल्यू देता है। फॉर दीज क्वांटिटीज प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। दिस इज व्हाट दिस स्टेटमेंट्स मीन। अगर आपसे कहा जाए कि ये आपके पास फंक्शन है, ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है और ये फंक्शन की का मैक्सिमम प्रॉफिट देता है, और मैं आपसे कहूं कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट बता दें, कोई बता सकता है कैसे निकालेंगे? मैं इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, ये इस टेस्ट को अप्लाई करके आपने ये डिटरमिन किया है कि फॉर दीज क्वांटिटीज यू विल हैव मैक्सिमम प्रॉफिट। फॉर दीज क्वांटिटीज एफ विल बी मैक्सिमम। ठीक है, इन क्वांटिटीज के लिए फॉर दिस वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2 एफ विल बी मैक्सिमम। अगर आपसे कहा जाए कि मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल दें, क्या करेंगे आप? मैम कोई इक्वेशन आइडिया? में पुट कर देंगे जो पॉइंट इक्वेशन में पुट कर देंगे। जो आपके पास फंक्शन जो है गिवन ये है। आपको बेसिकली प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रॉफिट फंक्शन है। ठीक है, तो अगर आपने मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, अगर आपने मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, तो जो क्वांटिटीज आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे रही हैं, मतलब कि जो आपने एंड पे लिखा है, इसको स्टेट किया है, ये क्वांटिटीज आप इस फॉर्मूला में पुट कर दें। प्रॉफिट के फॉर्मूला में Q1 और Q2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दिस मींस। अच्छा, मुझसे किसने पूछा था? अहमद ने पूछा था। अहमद ने, हाँ अहमद, आपके सवाल का जवाब भी मुझे जो है ना, मैं आपको इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक दूंगी। ठीक है, उसके लिए मुझे आपको ग्राफिकली बेसिकली इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं ये प्लान कर रही हूँ कि ये जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है ना, आपको इसको मैं ग्राफिकली थोड़ा सा समझाऊं कि बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव की ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन मैंने लेक्चर के स्टार्ट में दी थी, लेकिन जाहिर है वो बोल के समझ नहीं आती। मैं आपको वो कुछ स्लाइड्स की मदद से या ग्राफ्स की मदद से समझाऊंगी। तो मेरा ये टारगेट है कि मैं थोड़ा ग्राफिकली आपको समझाऊं, क्योंकि वर्ड्स में आपको समझ नहीं आएगा कि क्यों मैंने इस टेस्ट का बेसिकली मीनिंग किया। ठीक है, आपको ये समझाने के लिए कि क्यों हम फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करते हैं, क्यों हमारे पास
सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर हो नेगेटिव हो, उस पर क्यों बेस करता है कि मैक्सिमम पॉइंट है कि मिनिमम पॉइंट है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ग्राफिकली इसको इंटरप्रेट कराना जरूरी है। तो अगले लेक्चर के तक जो है ना उसको जरा मुलतवी कर देते हैं। तो सिर्फ ये चीज है कि आपको मैं एक मजीद इसका एक क्वेश्चन करा दूंगी प्रैक्टिस का, और फिर हम इसको ग्राफिकली अंडरस्टैंड करेंगे। आपकी वो जो कंफ्यूजन है कि ये टेस्ट इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि प्रूफ तो जाहिर है मैंने आपको बताया जो पूरा अलजेब्रिक प्रूफ होता है या एनालिसिस जो होता है इन थ्योरम्स का, वो हम नहीं आपको कराते, वो प्योर मैथ्स का काम है, वो मैथ्स के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। आपको जस्ट हम टेस्ट प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन हाँ ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग होना आपके लिए आपके पास जरूरी है। तो ग्राफिकली आपको अंडरस्टैंड करा दिया जाएगा। ग्राफिकली आपको मुझे उसके लिए प्रॉपर स्लाइड्स बनानी पड़ेंगी, वो मैंने नहीं बनाई हुई, और विदाउट ग्राफ आपको मैं समझा नहीं सकती इसको, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक करते हैं। इस लेक्चर को मैं समराइज करा दूं। हमने बात शुरू की थी ऑप्टिमाइजेशन। नहीं, कहीं पे भी नहीं जा सकते, मैंने भी क्वेश्चनिंग करनी है। ऑप्टिमाइजेशन आपके पास क्या होती है? ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली होती है किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपके कुछ चीजें पहले अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का कंसेप्ट। उससे भी पहले एक चीज होती है ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा। जैसे वर्ड से ही आपको ग्लोबली का मतलब समझ आता है, वर्ल्ड वाइड होता है ना ग्लोबल का मतलब। तो बेसिकली एक फंक्शन की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है विद इन इट्स डोमेन, वो ग्लोबल मैक्सिमा होता है, ठीक है। जिस पॉइंट पे फंक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है, जिस पॉइंट पे फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू होती है इन द एंटायर डोमेन ऑफ द फंक्शन, वो आपके पास पॉइंट ग्लोबल मिनिमा कहलाता है। हमने क्या फाइंड करना है? लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। वो पॉइंट्स, लेट्स से एक पॉइंट है विद इन दैट रीजन, उस पॉइंट के इर्द गिर्द जितने पॉइंट्स हैं उनमें सबसे बड़ी फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर है, ठीक है। अगेन एक पॉइंट है आपके पास डोमेन का, उस पॉइंट के इर्द गिर्द उसके क्लोज में जितने भी पॉइंट्स हैं वो उन पे फंक्शन की वैल्यू में सबसे छोटी वैल्यू इस पॉइंट पे है फंक्शन की। तो हम इस पॉइंट को कह देंगे ये लोकल मिनिमा है, ठीक है। विद इन अ पर्टिकुलर रीजन या विद इन अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ डोमेन आपके पास फंक्शन की जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होती है जिस पॉइंट पे होती है, उस पॉइंट को लोकल मैक्सिमम कहते हैं। और विद इन अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, जो फंक्शन की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम लोकल मिनिमा कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिन पे फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव या जीरो होता है या वो अनडिफाइंड होता है, मतलब इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। अब ये अनडिफाइंड की कंडीशन हम क्यों चेक नहीं करते व्हाइल फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स? क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा हमने कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं किया, जो फंक्शंस अभी तक हमने डिस्कस किए हैं ना, वो बेसिकली पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं। पॉलिनोमियल फंक्शंस जो होते हैं ना, उनका डेरिवेटिव हमेशा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उनका डेरिवेटिव हमेशा एग्जिस्ट करता है, वो डिफाइंड होते हैं विद एन एंटायर रीजन, ठीक है। तो जब आपके पास इस टाइप के फंक्शंस आते हैं जो फ्रैक्शन में होते हैं, या जिनको आप रैशनल फंक्शंस कहते हैं, रैशनल फंक्शंस के केस में या फिर स्क्वायर रूट फंक्शंस के केस में या लॉग फंक्शंस के केस में हम ये अनडिफाइंड वाली कंडीशन यूज करते हैं। तो सिंपली वैसे हमने क्रिटिकल पॉइंट निकालना हो तो क्रिटिकल पॉइंट आप इसकी ये अंडरस्टैंडिंग रखें कि वो पॉइंट है डोमेन के जिन पे, डोमेन के तो नहीं, वो पॉइंट्स हैं जिन पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव बेसिकली जीरो होता है, ठीक है, या फिर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जिन पे अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो अब जो आपके पास लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होते हैं उन पे भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जो होते हैं उन पे भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हो सकता है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो क्रिटिकल पॉइंट आप निकालें वो आपके पास लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो। ये चेक करने के लिए कि किसी फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट आपके पास लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है, वी हैव अ टेस्ट व्हिच वी कॉल सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है उसमें ये करते हैं कि आप फर्स्टली क्रिटिकल पॉइंट्स फंक्शन के फाइंड करते हैं और फिर एक डिटर्मिनेंट होता है, आप उसको सॉल्व करते हैं। अगर ये डिटर्मिनेंट आपको पॉजिटिव आंसर देता है और आपके पास उस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी पॉजिटिव होता है, तो हम उस क्रिटिकल पॉइंट को कहते हैं ये लोकल मिनिमा है।
सिमिलरली अगर ये डिटर्मिनेंट पॉजिटिव हो और ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट दिस क्रिटिकल पॉइंट नेगेटिव हो तो एफ को कहते हैं ये लोकल मैक्सिमा है। अगर आपका डिटर्मिनेंट ही नेगेटिव आ जाए फिर हमें कोई कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ कहते हैं कि क्यों हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 है, हमारे पास ना ही ये पॉइंट मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है। अगर आपके पास ये डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है इसका मतलब ये होता है कि आपका टेस्ट जो है वो फेल हो गया। दैट मीन्स आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते ये इस फंक्शन के लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालने के लिए। ठीक है, अब किसी से क्वेश्चन पूछा जाए, किससे पूछा जाए? Let me have a look. How many students are here? 35. मैंने अटेंडेंस कितनों की लगाई है? एब्सेंट मेरे पास टोटल हमारे पास क्लास में स्ट्रेंथ है 47। 1 2 6 7 8 35 है और 39 की प्रेजेंट लगी हुई है। दोबारा से अटेंडेंस लगाती हूँ। अमीर अली है? मैम बाकियों की एब्सेंट लगा दें। मैं लगाऊंगी। अमीर अली है? अमीर अली, अमीर अली, चलो भाई, एज आई टोल्ड यू लेफ्ट क्लास अर्लियर। ये आपकी अटेंडेंस शीट तो डाउनलोड करूंगा जरा। हो गई भाई। हारिस इमरान है? यस मैम। ठीक है। वलीद हैदर? सामा जमशेद? मोमिन सैफुल्लाह? ओजान इमरान कौन है? ओजान इमरान कौन है? जैसे मैंने सीपी लगानी होती है ना फवाद अहमद की जो है ना इंटरनेट इंतकाल कर जाता है। अच्छा मेरी बात सुने, ये कौन है ओजान इमरान? ये भी लीव कर गया ना क्लास, ठीक है। लेफ्ट अर्लियर, इसकी सीपी भी -1 लगा दी है मैंने। सही है भाई। इसके अलावा इस्माइल रजाक कौन है? मैम मोहम्मद सदीक की भी चेक करें। वो भी निकल गए? मैम इसने लिखा है राफे बहुत हंसते हैं, पता नहीं क्यों मैम ग्रुप चैट में। मैम इररिलेवेंट टॉक कर रहा है ये। मैंने इसको बाद में, ये इस्माइल रजाक नहीं है ना? है इस्माइल रजाक। अब इसके माइक को जो है ना मौत वाक़या हो जानी है। नहीं मैम, ये इस्माइल पढ़ने क्या मैम, इसके मसले नहीं चलते। इस्माइल रजाक पढ़ने वाला बच्चा है? यस मैम। है कौन? मैम है एक लड़का मैम, आप नहीं जानती। So, but he did not respond. जब कोई रिस्पॉन्स नहीं करता तो मुझे उसकी सीपी -1 लगानी पड़ती। मैम नींद इंपॉर्टेंट होती है मैम, सीपी में एक माइनस होना दिया करते हैं। मुझे भी बड़ी नींद आ रही थी, मैंने फिर भी तुम लोग की क्लास पढ़ाई है ना, क्या कर सकते हैं। मैं चाहती, मैं तमाशा लगाती, मैं बीमार हूँ, मेरी जो है ना तबीयत नहीं सब ठीक, आपके लिए दुआ करते हैं। सैटरडे को नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं कह रही मैं भी झूठ बोल सकती थी तुम लोग की तरह। मैं कह रही थी मैं बीमार हूँ, नींद आई हुई थी मुझे भी, और मैं तुम लोग की मेकअप क्लास ले लेती हफ्ते को। आई कुड लाई एज वेल, आई कुड लाई एज वेल। मैं भी झूठे बहाने, आई कैन इजीली फैब्रिकेट एनी लेम एक्सक्यूज। लेकिन बात ये है, अच्छी है मैम, आप अच्छी है। मैं बहुत अच्छी अच्छी बहुत अच्छी। मोहम्मद हमजा कौन है? अब्दुल राफे को लगता है सीपी ऐसे ही लग जाती है। मैम हम भी वही सोच रहे हैं मैम, इधर हमारी ना? एब्सेंट लग रही है बिला वजह की, और एक तरफ उसकी फ्री में सीपियां लग रही हैं। तुम्हें किसने कहा उसकी सीपी लग रही है? मैंने लगाई नहीं है। मैम पता चल जाता है। पता ही नहीं है, 2 नंबर काटे मैम, किस चीज के 2 नंबर काटे मैम आपने? मैम ओह 10 में से 8 नाइस। लगे मेरे। क्यों काटे? तुमसे मैंने कितनी दफा सवाल पूछे हैं क्लास में, तुमने कोई रिप्लाई नहीं किया। मैम मैंने इतनी दफा रिप्लाई किया मैम, नहीं, हमेशा। इतनी दफा रिप्लाई किया, उस वजह से 8 लगे हैं। 8 हर बच्चे को 8 नहीं मिले। मैम मुझे 10 मिलने चाहिए थे। अच्छा चलो ठीक है।
अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब दो। मैं आपकी आज की मेरा सीपी ना नेट +1 खराब चल लगा रहा है। तुम्हारी मैम बहुत लीव अच्छा कर दें, इंटरनेट। मैम लीव कर दें। 1 मिनट सिर्फ 1 मिनट। अब्दुल मेरा राफे की मैंने नेट सीपी खराब लगा चल रहा है। अब्दुल राफे की मैंने ना सीपी लगानी है तो अच्छा अब्दुल राफे मुझे ये मेरा बताएं। नेट खराब चल रहा है। कोई मसला नहीं, मैम खराब राफे का मुझे इंटरनेट। व्हाट्सएप में मैसेज लग पड़ा है। हाँ अब्दुल राफे इधर देखें जरा स्क्रीन पे। मैं मैसेज ना देखी, वो मुझसे मैसेज ना देखी अब। राफे इधर देखें जरा स्क्रीन पे। मैम आप क्लास मुझे का टाइम कह खत्म हो गया है। अच्छा चुप करके बैठो जरा। ये आपके पास कॉस्ट है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये कंपनी की कॉस्ट है, ठीक है। और रेवेन्यू फाइंड करना है, कैसे करें? ये फंक्शन आपके पास गिवन है, ये कॉस्ट है। चलिए देखिए कॉस्ट का क्या रिलेशन, प्रॉफिट नहीं निकालना आपने, सिर्फ रेवेन्यू निकालना है। ये क्वेश्चन गिवन है आपके पास, मुझे रेवेन्यू बता दें क्या आएगा। मैम रेवेन्यू तो प्राइस और क्वांटिटी से आता है मैम, वो पता नहीं कहाँ गिवन है। सवाल स्क्रीन पे नजर आ रहा है, प्राइस और क्वांटिटी कहाँ गिवन है? P into Q होता है ना, वेयर इज P? ये ना मैम, ये Q? P और ये Q मैम, ये निकल जाएगा, इजी सीन है इसका तो। अच्छा P और Q, ठीक है। P की वैल्यू हमारे पास क्या है? 60 माइनस 0.4 Q। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। यस मैम। ये हमने रेवेन्यू निकाल ली है, करेक्ट, यू आर करेक्ट। तो मैम मुझे अब 10 नंबर लगाए। 1 नंबर की सीपी लगती है, 10 नंबर लगाएं। इधर देखो मैम गौर आपने करो, कहा है मैम 10 में 10 लगेंगे। मतलब पूरे लगेंगे ना 100%। गौर करो अब स्क्रीन पे, अभी तो सवाल ही नहीं पूरा हुआ। मैंने मैम कहा ये खत्म सवाल। रेवेन्यू आ गया, चुप, ये रेवेन्यू आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपने यहाँ पर Q1 और Q2 की शक्ल में जो है ना, बेसिकली इसका फंक्शन Q1 और Q2 की शक्ल में कंस्ट्रक्ट करना है। क्या करेंगे? ये तो Q है ना, सिर्फ हम तो फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स में काम कर रहे हैं, ये तो एक ही वेरिएबल है। कंपनी 2 तरह की प्रोडक्ट्स बनाती है, उनकी क्वांटिटी Q1 और Q2 है। क्या किया जाए अगले स्टेप में? आपके पास स्क्रीन पर सवाल का जवाब मौजूद है। मैम अब तो कोई भी टाइम आंसर खत्म कर हो गया। सकता है। ये नहीं बताएगा तो फिर कोई भी कर सकता है। अब्दुल राफे आधा नंबर तुम्हारा लग गया। मैम राफे की मुझे पूरा व्हाट्सएप नंबर मैसेज लग आ गया, रहा है। मैम तो सवाल पहले पूछ लिया। नहीं, मैंने आपको कहा सवाल मेरा पूरा ही नहीं हुआ, मेरा सवाल तो पूरा ही नहीं हुआ, आधा नंबर आपका लग गया, ठीक है। चलें जी, फरमाएं अब क्या करूं मैं? अब्दुल मैम राफे, राफे की मैम मुझे अब व्हाट्सएप सवाल मैसेज क्या आ रहे हैं। किया? मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, आपके पास प्राइस भी गिवन है, क्वांटिटी भी गिवन है, आपने रेवेन्यू फाइंड करना था। आपने मुझे कहा कि रेवेन्यू प्राइस इनटू क्वांटिटी के इक्वल होता है। मैंने कहा ठीक है, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, प्राइस और क्वांटिटी पुट कर दी है। लेकिन ये तो रेवेन्यू फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल है, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, काउंट करें। एक ही मैम वेरिएबल 2। नहीं है, यस मैम एक ही है। एक ही वेरिएबल है ना, क्यू ही है। क्यू की वैल्यू पुट यस करूं तो रेवेन्यू आएगा। हम तो फंक्शन ऑफ यस 2 वेरिएबल्स में काम कर रहे हैं, और जो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उनकी क्वांटिटी Q1 Q2 है। क्या करूं? मैम 0 पता नहीं पुट करना था मैम, आपने इस तरह बताया था कुछ। अभी नहीं करना। अल्लाह के बंदे, भाई पहले आप बता। फंक्शन बनेगा तो पुट करना है ना। यस हमारी मैम। हेल्प ही कर रहा हूँ और तुम ये जरा गौर से देखो क्या किए। हम फर्स्ट लाइन को कर रहे हाँ, क्या किए अब्दुल राफे यहाँ पे, बताओ। क्यू में ऊपर वाली वैल्यू पुट कर दिया। Q की वैल्यू पुट कर दी है मैंने, यस Q1 मैम। प्लस Q2, ठीक है। उसके बाद क्या किया? मैम उसके बाद हमने सॉल्व किया। सिंप्लीफाई कर लिए, ये रेवेन्यू आ गया हमारे पास। कोई मुश्किल सवाल पूछा मैंने तुमसे? स्क्रीन मैम पे ये तो सारा कुछ पड़ा हुआ था। मैम मेरा इंटरनेट नहीं सही चल रहा था। तुम्हारा इंटरनेट नहीं, तुम्हारा तुम ध्यान ही नहीं दिया। खैर कोई मैम नहीं, ध्यान ना तो दिया तो मैम आंसर इन भी ना आता मैम पहला वाला। नहीं आपने आंसर दिया, आई एग्री विद यू। चलो अगले लेक्चर में भी देखते हैं। आज की सीपी तुम्हारी मैंने 1 लगा दी है, आज थैंक की यू सीपी मैम। ओके मैंने मैम तुम्हारी अल्लाह 1 लगा दी है। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। लेकिन मैम अगले, अल्लाह हाफिज। चुप करो घोस्ट, अगली क्लास में आपकी सीपी फिर से ली जाएगी। मैम आप इन दोनों से आपने नहीं मुझे पूछती कहा, मैम, आप सिर्फ मेरे से पूछती हैं। इन मैम दोनों से नहीं पूछने ना पूछा अगली मैंने। क्लास में इंशाल्लाह। मैम नो लास्ट अल्लाह मैम। लेक्चर हाफिज। मैम अब लास्ट लेक्चर मुझे की मैसेज आ रिकॉर्डिंग रहा था राफे हमने के डाउनलोड आपके करके जवाब देखना, दिए थे। लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग डाउनलोड करके देखना मैंने किससे सवाल पूछे। मोमिन मैम का वो तो लास्ट दिमाग खा लेक्चर की लिया बात कर था। रहे हैं मैम, इस लेक्चर की बात कर रहा हूँ मैं। इस लेक्चर की बात नहीं है, ये बात